नमस्कार। रीवा से बड़ी पोल खोल सनसनीखेज खबर लेकर आज आपके सामने आए हैं। खबर जरा लंबी है लेकिन अंत तक जरूर सुने इस खबर को ताकि आप सभी भी जान सकें कि रीवा में सरकारी अधिकारी किस तरह से नटवरलाल बन भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर देते हैं। तो शुरू करते हैं खबर, जहां आपको बता दें ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री एसबी रावत ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करते हुए सेवा पुस्तिका खुद बदलकर कूट रचना रची। अधीक्षण यंत्री अतुल चतुर्वेदी की जांच में सभी आरोप प्रमाणित हो गए हैं। सेवा पुस्तिका में सरनेम बदलकर रावत करने और कूट रचना करने के आरोप प्रमाणित हुए हैं। आपको बता दें बिना सक्षम शासन की अनुमति के ही डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बनाए जाने के गंभीर आरोप। सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियां जैसे सेवा सत्यापन, वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि की समस्त प्रविष्टियां रावत द्वारा खुद से किया जाना ऐसा आरोप था, जो कि अब जांच उपरांत प्रमाणित हो गया है। सिविल सेवा आचरण नियम की धारा 19 अचल संपत्ति विवरण का न जमा किए जाने का आरोप भी प्रमाणित हुआ है। वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक एसपी रावत ने नहीं दिया अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा। खबर आपको जरा विस्तार से बताते हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 में कार्यरत कार्यपालन यंत्री एसबी रावत के रीवा, बोदाबाग एवं सिरमौर के डोल ग्राम में निवासरत रहते हुए मैहर जिले में निवास की गलत जानकारी देकर रीवा संभाग क्रमांक 2 में जिला स्तरीय अधिकारी कार्यपालन यंत्री की सेवा दी जा रही, जबकि यह शासन के नियमों के साफ विरुद्ध है। शासन के नियमों में यदि कोई जिला स्तरीय अधिकारी उसी जिले का निवासी है तो उसकी पदस्थापना पैतृक जिले में नहीं की जा सकती है। बताया गया कि रीवा बोदाबाग में एसबी रावत ने अपनी पत्नी श्यामा कोल के नाम से दशकों पूर्व जमीन खरीदकर वहीं आलीशान निवास में रहता है। सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा आरटीआई एवं राजस्व रेवेन्यू से प्राप्त अभिलेखों में इसका खुलासा हुआ है। आपको बता दें मूल पद सहायक यंत्री एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री एसबी रावत सबसे पहले संभागीय कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल रीवा में वर्ष 2020 में पदस्थ रहे, जिसके बाद जुगाड़ करके इन्होंने संभाग क्रमांक 2 में पदस्थापना पाई। एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी द्वारा लगाई गई एक आरटीआई के जवाब में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल रीवा एवं संभाग क्रमांक 2 रीवा से प्राप्त आरटीआई की जानकारी, जिसमें पत्रों कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 रीवा के पत्र क्रमांक 710 रीवा दिनांक 13 मई 2025 एवं कार्यालय अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल रीवा के पत्र क्रमांक 362 2025 22 अप्रैल 2025 से स्पष्ट पुष्टि होती है कि प्रभारी ईएसबी रावत द्वारा अपनी चल अचल संपत्ति का वार्षिक और अनिवार्य विवरण शादान को उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 का स्पष्ट उल्लंघन है। श्री द्विवेदी द्वारा आरोप लगाया गया कि ई रावत ने अपनी अचल संपत्ति का कोई विवरण रीवा पदस्थापना के दौरान इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि यदि इनके द्वारा रीवा बोदाबाग स्थित आलीशान आवास एवं इनके डोल सिरमौर निवासी होने की जानकारी सार्वजनिक हो जाती तो इनके वर्तमान निवास और अचल संपत्ति की जानकारी छुपाने के लिए ई रावत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हो सकती थी एवं इनको रीवा जिले से कहीं अन्य स्थानांतरित भी कर दिया जाता। ई रावत के डोल सिरमौर निवासी होने की जानकारी इनकी सेवा पुस्तिका में भी दर्ज है, जो इस आरोप की पुष्टि करती है और जांच में भी यह बात प्रमाणित हो चुकी है। बताते चले उक्त के संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 115 2024 जीएडी भोपाल दिनांक 6 जनवरी 2025 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए शासकीय सेवकों के अचल संपत्ति विवरणी को एक निश्चित प्रोफार्मा में वेब पोर्टल में ऑनलाइन किए जाने के आदेश जारी किए गए, जिसका पालन करना अनिवार्य था लेकिन जिसका पालन किया नहीं गया। गौरतलब है कि इस विषय में अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा अतुल चतुर्वेदी द्वारा भेजा गया जांच प्रतिवेदन क्रमांक 680 2025 दिनांक 1 जुलाई 2025 भी अवलोकनीय है, जिसमें तत्संबंध में रिपोर्ट कमिश्नर रीवा संभाग को भी अग्रिम कार्यवाही हेतु जुलाई 2025 में ही भेजी जा चुकी है।
बता दें, एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी के द्वारा की गई दो अलग अलग शिकायतों के जांच प्रतिवेदन में अपने पत्र क्रमांक 528 2025 दिनांक 10 जून 2025 में अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल रीवा अतुल चतुर्वेदी द्वारा कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद को भेजे गए अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि एसबी रावत कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 की सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया कि सेवा पुस्तिका डुप्लीकेट तैयार कराई गई है। डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका किस कारण से तैयार कराई गई है, इसके आदेश की प्रति संलग्न नहीं है। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के नाम के आगे सफेदा लगाया जाकर सरनेम रावत लिखा गया है। शासकीय सेवक का सरनेम परिवर्तन शासन के निर्देशानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृत आदेश के उपरांत ही बदला जा सकता है, जिसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में कतई नहीं पाई गई। इस प्रकार ई रावत संभाग क्रमांक 2 अनूपपुर के पद पर 20 जुलाई 2017 से 18 जून 2020 तक रहे। उक्त अवधि की समस्त सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियां जैसे सेवा सत्यापन, वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धियां आदि की समस्त प्रविष्टियां उनके द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से कर ली गई। इसी प्रकार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 रीवा के पद पर रहते हुए सहायक यंत्री पद के प्रथम समय मान, वेतन मान का निर्धारण भी उनके द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से किया गया, जो शासन के नियम निर्देशों के विपरीत है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सेवा अभिलेखों का संधारण पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं वर्तमान में अधीक्षण यंत्री मंडल कार्यालय स्तर पर की जाती है, जो कि उनके द्वारा नहीं कराया गया। तो वहीं शासन के निर्देशानुसार समस्त शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष अचल संपत्ति का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाकर निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना अनिवार्य है। कार्यालय अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल रीवा में पदस्थगी अवधि 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रभारी ईएसबी रावत द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 अनुसार अचल संपत्ति का विवरण जमा नहीं कराया गया और ना ही ऑनलाइन कराया गया। इस प्रकार अधीक्षण यंत्री ने रीवा संभागीय आयुक्त को भेजे गए अपने प्रतिवेदन में उक्त समस्त कृत्य को गंभीर कदाचरण की श्रेणी में डालते हुए प्रभारी ईएसबी रावत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव कमिश्नर रीवा को संभाग को भेजा गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है। रीवा जिले में रीवा और मऊगंज जिला मिला करके वर्तमान में जो 2 जिले हो गए हैं, पहले रीवा था। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा, जिसमें रीवा मंडल आता है, इसमें संभागीय कार्यालय आता है। उसमें वर्ष 2020 में एक श्री एसबी रावत, ये कार्यपालन यंत्री जो कि प्रभारी कार्यपालन यंत्री के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई थी, जबकि ये सहायक यंत्री के मूल पद पर थे। इनकी सेवा पुस्तिका में गड़बड़ी हुई है। इनकी जो ओरिजिनल सेवा पुस्तिका थी, जब ये 2017 से 2020 के बीच में अनूपपुर में थे, तो इनकी ओरिजिनल जो सेवा पुस्तिका है वो गुम हो गई थी या गुमा दी गई थी या क्या किया गया था। फिर बाद में इन्होंने बिना किसी सक्षम आदेश के अपनी डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका एक तैयार की, जो स्वयं ही तैयार की। उसमें सारी एंट्री, हर प्रकार की जो एंट्री होती है सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाती है, इन्होंने अपने मतलब राइटिंग से इन्होंने की, स्वयं इनके द्वारा किया गया। इसकी कोई सक्षम अधिकारी से इन्होंने परमिशन नहीं ली, ये सारी बातें हैं। साथ में इन्होंने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा वर्ष 2020 से लेकर के 25 तक इन्होंने नहीं दिया। इसकी हमने कमिश्नर साहब को शिकायत की थी। कमिश्नर रीवा संभाग ने इसकी जांच करवाई, जिसमें अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री अतुल चतुर्वेदी जी ने इसकी जांच की थी और जांच में सारे दोष इनके सिद्ध पाए गए थे और इनकी जांच रिपोर्ट पिछले 2 महीने पहले ही कमिश्नर साहब को भेज दी गई थी, जिस पर अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है। अतः इस पर जल्दी कार्यवाही हो। और ये भी बताते चलें कि आपके जो ये एसबी रावत साहब हैं, ये डोल सिरमौर के निवासी हैं और साथ में इनका एक बोदाबाग में आवास भी है। तो कुल मिलाकर के यहीं के निवासी हैं रीवा के, और कार्यपालन यंत्री के पद पर हैं। और कार्यपालन यंत्री एक जिला स्तरीय पद होता है। नियमानुसार कोई भी जिला स्तर का अधिकारी जो भी है, किसी भी विभाग में है, वह उसी ज़िले का निवासी नहीं हो सकता। और ये तो ज़िले छोड़िए, सिरमौर के निवासी हैं, ये शहर के भी निवासी हैं, इस तरह से बहुत ही करीबी। तो ये इस तरह से अनियमितताएँ हैं, इसका पालन नहीं किया गया है, नियमों का पालन नहीं किया गया है। सेवा पुस्तिका में कूट रचना और सब चीज़ें करके बहुत बड़ा एक गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, जिस पर इनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। और ये 7-8 महीने में रिटायर भी होने वाले हैं। अतः इस बात को गंभीरता से शासन प्रशासन को लेना चाहिए।